हेलो दोस्तों, एविस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो ये वेग एवं चाल की राशियाँ समान होती हैं। आपका अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के पहला में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो ये की थी 1498 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें छिपकली जो है स्तनधारी प्राणी नहीं है। आपका अगला सवाल है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो इसमें कौन शामिल होते हैं? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संघ और राज्य के मध्य में विश्व में वितरण में साइबर कारण सूची में आते हैं, यानी साइबर कारण किस सूची में आते हैं? तो ये अवशिष्ट विषय में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बिहार में पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आपका है अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और आपको बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं, आसमान नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान नीला रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परिकिरण। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरण। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो आवश्यक विटामिन विटामिन के है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ है 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा प्लास्टिक। आपका अगला सवाल है, एड्स एक जनित रोग है, यानी एड्स एक जनित रोग है, तो ये क्या हो जाएगा? एक विषाणु है, विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे देखते हैं, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, किसने खोज किया था? तो ये किया था कोपरनिकस ने। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो भारत में लिंगानुपात क्या था? 943, यानी 943 महिला पर 1000 पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है, फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो पेरिस कम्युनिटी की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना। चलिए आगे देखते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है। और आपको बताना है कि विश्व
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।